अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी के बाबा। हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हमारा चल रहा था। और उसके अंदर हमने जो है पहला पार्ट यानी हम यूँ कह सकते हैं एलिफेटिक को मुकम्मल कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ भी जा रहे हैं और एक नया टॉपिक भी उठाने वाले हैं, वो है बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन, इसे बहुत ध्यान से समझना है, उसका एक एक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा अगर ट्रिकी चैप्टर है, इसके रिएक्शंस को हमें अच्छे से समझना है। आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है पहला पार्ट हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा एलिफेटिक। अब दूसरा जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, वो होगा हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर आपको मालूम होगा कि हम एरोमेटिक पढ़ेंगे। एरोमेटिक के अंदर आपको मालूम है कि आपका साइक्लिक होगा, हक्कर रूल फॉलो होगा। फिर इसके बाद जो है डबल बॉन्ड रेजोनेंस होती है, नेवर बिकम सैचुरेट। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे वक्फन व वक्फन। ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट समझा दूंगा, लेकिन इसको आप खुद होते हुए देखेंगे। हर एक लेक्चर के अंदर एक एक प्रॉपर्टी जाहिर होते हुए नजर आएगी, जब रिएक्शंस कर रहे होंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। हर एक बात पता चल जाएगी क्या एरोमेटिक कैसे होते हैं और एरोमेटिक क्यों होने की वजह है और ये फीचर्स कैसे पाए जा रहे हैं और उसकी वजूहत क्या हैं। आपको हर एक पॉइंट की वजूहत और रीजंस भी साथ में मिलते जाएंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। एलिफेटिक हमारा मुकम्मल हो गया, उसके अंदर रिएक्शंस देखे हमने, प्रिपरेशन देखी, हर चीज़ को देख लिया डिटेल में। अब हमारा जो असल टॉपिक है वो एरोमेटिक की तरफ है और एरोमेटिक के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। एरोमेटिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर था, आपको मालूम होगा। इसके बाद आने वाले चैप्टर थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंथी कर दिया है। तो इतनी मसले की बात नहीं है, इतना कोई ज़्यादा अब टॉपिक रहे नहीं है। यानी आज हमारा जो चलने वाला है वो है हमारा एरोमेटिक का पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ताकि आपको मालूम हो हम क्या पढ़ रहे हैं आज। एरोमेटिक सेक्शन चल रहा है हमारा। इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको मालूम होगा बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है बेंजीन। तो ये एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज रखता है। हर एक रूल को हम देखेंगे। बेंजीन है क्या भाई? ये एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके बारे में ये बताया जाता है, इसके अंदर अल्टरनेट 5 बॉन्ड्स होते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो है इसको जो इजाद किया था वो माइकल फ्राइडे ने किया था। और देन जो है इसका जो कैक्यूल ने उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो ये चंद बातें हैं, ये भी हम लिख लेते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं कि भाई स्ट्रक्चर किसने दिया था और ये क्या था। तो सबसे पहले भाई इसका जो स्ट्रक्चर जो आइसोलेट था, नेम अगर मैं देना चाहूँ, नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल में। जो नेम है के, और दूसरा क्या है भाई, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका लिख देते हैं कि भाई किसने दिया था। नेम दिया था हमारे माइकल फ्राइडे साहब ने। माइकल के नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। और जो नया नाम होगा वो आपके लिए कैक्यूल होगा। ये कैंसरियस कंपाउंड है, अगर देखा जाए हार्मोनिक कंपाउंड है यानी टॉक्सिक कंपाउंड है। और ये चंद बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप देख लेंगे कि क्या है प्रॉपर्टीज, आपने खुद देख लेनी है। मैं स्ट्रक्चर और रिएक्शन की तरफ जाऊंगा डायरेक्टली, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और जो चंद बातें हैं वो आप खुद देख लेंगे। और ये कार्बोनिक्स कंपाउंड है, कार्बोनिक्स कंपाउंड का क्या मतलब होता है वो लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। और बाकी कोई इतनी खास बातें नहीं हैं। खैर, कैक्यूल ने इसका स्ट्रक्चर दिया था, कैसे दिया था वो भी अभी हम बता देते हैं आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये 6, इसका जो फार्मूला है वो 6 6 है और H6 है। ठीक हो गया। देन ये एक, क्या मैंने बोला आपको, कार्बोनिक्स कंपाउंड है भाई। इसकी मीनिंग आपको अभी हम बता देते हैं। वैसे मैंने अभी बताई है और इतनी कोई लॉजिक नहीं है। यानी
ये हमारे पास एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैंसर सेल है, कैंसरियस कॉज करवाता है। देन अब स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने खुद ही देख लेनी है। स्ट्रक्चर क्या क्या कहता है, पहले हम स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर जो बकाया काम है हम वो देखते हैं। कहता ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर वो यूं है कि आपको मालूम है ये 1 से 6 सी होते हैं, मैंने आपको बताया ये 2 हो गए। इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा सी होगा ऑलमोस्ट, फिर ये चौथा, ये पांचवा होगा आपके पास। 1 मिनट कुछ गड़बड़, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुको, वेट 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 वेट, कहीं तो गड़बड़ हुई है, एक सी कम क्यों हो रहा है भाई। रुको भाई रुको, कहाँ गया। भाई 1 2 3 4 5 6, हैरत की बात है भाई। ओके ओके, समझ में आ गई है, नहीं भाई फिर भी ठीक है, हम सही है, सही तो जा रहे हैं। स्ट्रक्चर कुछ उल्टा बन गया, रुको मिटाते हैं, वापसी लिखते हैं प्रॉपर, वरना आपको समझ नहीं आएगी। मुझे आ गई गानी 6 है भाई, ऐसा लगा 6 नहीं थे लेकिन 6 ही मैंने बनाए थे। ये 2, ये तीसरा, फिर से ये चौथा आया, ये पांचवा आया, और ये यहाँ से होगा छठा। अब देखो अब 6 हो गए ना। फिर इनके पास जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, अगर एक अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी लगे हुए होंगे, एक यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, यानी एक एक को छोड़ के लगाया हुआ है मैंने। कैसे छोड़ा है देखो, एक यहाँ लगा दिया फिर एक को छोड़ा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, और ये रोटेट करते रहते हैं। ये जो है पहले इसके पास जाएगा, ठीक है। जब ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, कहना है ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके पास आ जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ पहले। तो ये वाला जो बॉन्ड है हमारे, ये इसके पास आ जाएंगे भाई, और ये वाला ये इसके पास आ जाएगा। देन अगर इसके पास ये वाला आएगा फिर ये इसके पास चला जाएगा, फिर इसी तरीके से रोटेट करेगा, फिर ये रोटेट होते रहते हैं। तो इनके दरमियान क्या होती है, रोटेशन होती रहती है। रेसोनेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रेसोनेंस करते रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे एच लगा हुआ है, 6 एच है भाई। यहाँ पे भी एक एच है, इतनी लॉकेट्स हैं नहीं है। यहाँ पे भी एक एच है। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट। यार एच पूरे नहीं हुए हैं क्या, चेक करो 1 मिनट यार। 2 2 4 5 6, ओके ओके, फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे घटा, ठीक है क्या, यहाँ सही है, यहाँ ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब पूरा होगा, ठीक हो गया बच्चे, 6 हो गए। अब इसके बाद इसके अंदर क्या बताई जाती है कहानी के, हाइब्रिडेशन की बात की जाए तो ये sp2 होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड आ रहा है, एक एस दो पी। फिर मैंने बोला एंगल 120 होगा, ठीक है। देन आपको ये भी मालूम है ये हेक्सागोनल की शेप में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा हेक्सागोनल। फिर इसी बुनियाद पे आपको ये भी मालूम हो गया इन सब की देखने में कि ये जो है रेसोनेंस कर रहे होते हैं, रेसोनेंस होता है पाई बॉन्ड में, यानी डी लोकलाइज होते हैं, ये डी लोकलाइज होते हैं, कोई इनकी लोकेशन नहीं होती, ये घूम रहे होते हैं, डी लोकलाइज होते हैं भाई ये। जब ये डी लोकलाइज होते हैं इसी वजह से, इनकी डी लोकलाइजेशन की वजह से हमें ये मालूम हो गया कि जो रेसोनेंस होती है किसकी, पाई बॉन्ड की। एक और चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे ऐड करेंगे हम, किसकी डी लोकलाइजेशन होती है भाई, पाई बॉन्ड की। ठीक हो गया। जब ये इनके यहाँ डी लोकलाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा होता है, तो
ये जो है कुछ इस तरीके का शेप बन रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक मैं शेप बनाऊंगा वापसी में यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है। देन यहाँ पे ये देखो, ये गोल सा बन रहा होता है। इस गोल को हम कहते हैं कि भाई ये हमें बताता है, ये इसकी निशानी कर रहा है कि पाई बॉन्ड डीलोकराइज हैं, और हाइब्रिडाइज हैं, और जो है ये रोटेट कर रहे होते हैं भाई। यानी इनके दरमियान हो रही होती है रोटेट। और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई। और इस स्ट्रक्चर को देने वाले का नाम कैक्यूल कहा जाता है। कैक्यूल साहब ने इस स्ट्रक्चर को क्या किया था, इजाद किया था कि ये रोटेशन हो रही होती है, ये पाइबॉन रोटेट कर रहे होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और उसका स्ट्रक्चर भी बना दूँ, वैसे तो बता चुका हूँ, इस पर अगर किसी को समझ नहीं आई हो तब उनके लिए क्या होगा कि ये देखें, ये एक है, ये दूसरा, इस तरीके से कुछ भी बन रहा हो, शेप सही नहीं बनी मुझे भी मालूम है। इस तरीके से पहले यहाँ थे अलग अलग जगहों पे थे। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे आ जाए, एक और बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, मिसाल यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये रोटेट हो रहे होते हैं। ये थी इनकी लॉजिक। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि थोड़ा वो वाले पाई बॉन्ड के हिसाब से बना के दिखा दें, वो भी आप बना लेंगे। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और लोकेशन बस ये हो रही होती है इनकी ओवरलैप ऑन हाइब्रिड, यानी वो जो पाई बॉन्ड जो लॉब्स निकल रहे होते हैं वो भी इतना मुश्किल नहीं है। रिएक्शंस हैं इनके दो। मतलब ये तीन अलग अलग तरह के रिएक्शन करते हैं। अब इस पाई बॉन्ड की आपकी रोटेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि एक तो ये क्या आपका हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। क्या था हक्कर रूल, आपको क्या कहता था? अगर मैं यहाँ से आपके लिए हक्कर रूल खोलूँ जल्दी से, आ गया पहला पेज। ये देखें, हक्कर रूल क्या कहता था भाई, कि जो इनके दरमियान जो वो होगा, क्या बोलते हैं, 4n+2n इलेक्ट्रॉन था। 4n था, क्या था, मैं भी भूल गया हूँ। फिर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ यार। खैर मसला नहीं है, अभी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। जी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होता था, यानी रोटेशन हो रही होती थी। अब ये कैसे होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो अप हो रहा होता है इसके अंदर, कि कैसे एरोमेटिक है। देखें, एक तो ये आपको मालूम हो गया। देखें रोटेशन क्यों हो रही है डबल पाई बॉन्ड की, आपको इसकी लॉजिक पता है, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं हो रहे, इनके दिल में 3 पाई बॉन्ड है, और ये रोटेट करते रहते हैं। क्योंकि ना, अब ये क्यों होती है, क्योंकि ना इनको जो है रिएक्शन करना होता है, इनको स्टेबलाइज करना होता है। अब ये स्टेबलाइजेशन के चक्कर में जो है एडिशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, इनके मुख्तलिफ होते हैं। तो ये नेवर बिकम सैचुरेट होते हैं, इनको रिएक्शन सब्सटीट्यूएंट कर रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि बच्चों, ये कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग की वजह से। अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान क्या होती है कि ना, जगह नहीं होती। अब जगह किस चीज़ की नहीं होती, अगर कोई पूछे तो आप इन्हें बता देना है कि जगह इस चीज़ की नहीं होती कि इनके पास जो है, ये एक तो ये sp2 हाइब्रिडेशन है, डबल बॉन्ड भी है, सारे बॉन्ड भी कम मुकम्मल है। देखें, अगर आपको मालूम हो, क्या यहाँ पे कहीं आपको जगह नजर आ रही है कि ये ना बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो इसी बॉन्ड ना बनाने की वजह से पाई बॉन्ड को उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कर रहे होते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाते। एडिशन रिएक्शन कुछ कंडीशंस पे करते हैं, और या तो ये लोग हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे या हेलोजन्स को ऐड कर लेंगे। लेकिन जो मेन इनको रिएक्शन करना होता है, यानी एक प्रॉपर तरीके से, वो ये लोग नहीं कर पाते। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, क्या अगर जहाँ पे एच ऐड करना है, एक दो एंजाइम डाल दिए वक्ती के लिए, और वो आपके लिए जो है साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन वो भी शायद जो है सही से नहीं बन पाए। आप यहाँ पे आपने पेज खोलना है 123 पे, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है, अच्छे से बता दिए क्यों नहीं कर पाते एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी दूँ, तो इतनी कोई जो है साफ जाहिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमें कंडीशन दे के इसको जो है स्टेबलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। अब कंडीशन क्या हो सकती है, देखें, अगर आपका ये स्ट्रक्चर है,
हर जगह आपको मालूम है, यहाँ पे भी लगा हुआ है एच, यहाँ पे भी लगा हुआ है, 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 यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक हो गया, एक दो तीन तीन। फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सही है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्ड की रेजोनेंस को हम हटा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एच ऐड करते हैं। लेकिन क्या आप बताएं, ये एच ऐसे ही हट, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही हट जाएगा और एच आ जाएगा? नहीं, कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या हो सकती है? आपने एंजाइम डाल दिया, एन आई डाल दिया मिसाल के तौर पे, इस तरीके आपने क्या करनी होती है, कंडीशन सेट करनी होती है। लेकिन हमें कराना होता है प्रॉपर रिएक्शन, यानी ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन जो है उस वक्त एंड प्रोडक्ट निकल जाती है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट करता है उस वक्त भी बेंजीन को चैन नहीं मिलता। जैसे तरीके से उसने कैटालाइज बेंजीन का फायदा ये होता है कि ना वो रिएक्शन तो कर जाता है, लेकिन एंड में क्या है, आपको कैटालिस ऐसे का ऐसे ही मिल रहा होता है। यानी आपने जो कैटालिस डाला था वो भी मिल जाता है, आपने जो एंड प्रोडक्ट डालना था, बनाना था, वो भी आपको मिल जाता है। फायदा ये होता है, और कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसके ऊपर क्या लॉजिक्स हैं, क्यों ये सब्स्टिट्यूएंट कर रहा है, कैसे एंड प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। बेंजीन देखो चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो, लेकिन वो खुद तो स्टेबलाइज नहीं होता, हमें फ़ायदा दे जाता है। हम उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना लेते हैं। हम किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंतजार करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद हमाद। अल्लाह हाफिज़।